क्या रोजगार मुद्दा है? रोजगार मुद्दा सबसे ज्यादा है। तो क्या मोदी सरकार तो कहती है रोजगार दिए? वो सब बोलने अडानी अम्बानी को रोजगार दिया, रोजगार दिया तो अडानी और अम्बानी को रोजगार तो दिया, अडानी अम्बानी को सुनिए ना, अभी एक मिनट, रोजगार दिया है, हम लोग भी नकारते नहीं है, लेकिन अंबानी अडानी जितना जो चंदा दिया उसको रोजगार दिया। दूसरी बात को बात बता रहे थे कि अभी बीजेपी का लोग बोल रहे थे उसको छोड़े ना, वो करते चलेगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि गिरिडीह में बुजुर्ग लोग से लेके युवा लोग के लिए कोई एक ऐसा जगह नहीं था कि जहां पर लोग जाके अपना समय बिता कर सके, कुछ कर सके। गिरिडीह विधायक ने बहुत बड़ा स्टेडियम गिरिडीह हाई स्कूल में बना के दिया, पचम्बा में बना के दिया, और एक केस का मामला, जमीन का मामला फंसा हुआ है, वो स्टेडियम बना के दिया, समझे ना। और बीजेपी का जो आंसू का जो सांसद है उसका एक भी काम बीजेपी का लोग नहीं गिना सकता। इसलिए नहीं गिना सकता कि उन लोग को पूछा ही नहीं था। आज कौन फिर चंदा का धंधा बना दिया आंसू लोग, उसको बुला लिया चंदा धंधा में, फिर बीजेपी लोग चिल्लाने लगा, लेकिन एक भी काम गिनाने का लायक नहीं है। मोदी जी झारखंड में आवास देवे नहीं किए। एक मिनट, 4 साल से मोदी जी, 4 साल से मोदी जी, सुनिए, 4 साल से मोदी जी एक भी आवास नहीं दिया। पूछिए कहाँ नहीं दिया, पूछिए ना कि 4 साल से आवास क्यों नहीं, पूछिए 4 साल से आवास क्यों नहीं दिया। ये लोग कभी कोशिश भी नहीं किया। इसके सांसद जो आज जीते हुए चंद्र प्रकाश जी, उसका एक काम ही लोग नहीं गिना सकता कि वो काम किया है गिरिडीह में। एक गिरिडीह में 5 साल में नहीं आया। दूसरी बात ये लोग प्रदूषण की बात उठाई, ठीक है, माननीय विधायक, ये लोग का जितना साल में इसका भाजपा के यहाँ सरकार रही, जितना विधायक, देखिए एक फंड आती 5 करोड़ का, 5 करोड़ का फंड आप एक रिक्शा वाला को भी दे दीजिएगा तो हमारा और आपका जैसा लोग जाके उससे अपना गली नली बनवा लेंगे। लेकिन ये पहला विधायक है जो यूनिवर्सिटी लाया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, ये जो रोड देख रहे हैं 4 लाइन रोड बनवाया, जो आपको टुंडी रोड से बरवाडी हो तो बनियाडी तो हुए रोड है, वो बड़ा रोड बनवाया। बेरोजगारी वाले मसले पर ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी चली गई, नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहते हैं? एक बार पूछा नहीं। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए ना तो उनका एक और मोटो था, भूरा बाल साफ करो। जितने भी सामान्य श्रेणी के लोग हैं उन नौकरी पे आश्रित था, और ये लोग इतना बड़ा बनिया है कि नौकरी खत्म कर दिया कि जितना भी भूरा बाल है सब बिना नौकरी का छटपटा के मर जाए। ये लोग सामान्य श्रेणी के विरोधी लोग हैं। जितना भी जनरल समाज का लोग अभी वोट दे रहा है भाजपा को, सबसे पहले उन लोग को वोट देना बंद करना चाहिए। नौकरियां खत्म कर दिया। कौन नौकरी पे आश्रित था? सिर्फ बड़ा जाति का लोग जो है नौकरी पे आश्रित था। ओबीसी SC ST तो कल भी मजदूरी कर रहा था, आगे भी मजदूरी करेगा। नौकरी खत्म करके सबसे ज्यादा अगर भूरा बाल खत्म करने का काम किया तो भाजपा ही किया। चंद्र प्रकाश चौधरी क्या किया, एक बार सुन लो, चंद्र प्रकाश चौधरी क्या किया, हमारे विधायक जी का आगे पीछे किया। चंद्र प्रकाश चौधरी, चंद्र करपति मेरे विधायक का आगे पीछे किया, और एक भी भाजपा को, एक भी शिलान्यास में भाजपा बोल दे कि उनको आगे सुनो, उसका तो काम था नहीं, जो विधायक का पीछे पीछे चला। आपका रोड था सिहोरी वाली रोड, इतना खराब स्थिति था, उसको रोड में मछली मार रहा था, उसको विधायक जी छठ के समय में पूरा क्या किया, योजना था, लेकिन नहीं कर सका। और बीजेपी वाला क्या किया, सुनो, बीजेपी वाला क्या किया, चंद्र प्रकाश चौधरी को पूछा नहीं, इसलिए आज ये लोग कहीं रहने का लायक नहीं है। और अभी सुना ना, अभी पर नहीं रहेगा। ये लोग का यही औकात है बीजेपी का गिरिडीह में कि ये लोग कुछ लग्गू बन के रहेगा और कोई काम नहीं लोग कर सकेगा। ये लोग क्षेत्रलोजी करेगा, लेकिन बेरोजगारी वाला सवाल तो बड़ा है भैया। ऐसा है कि सबसे पहले ही इन्होंने जो पूर्वी विभाग की बात उठाई, तो कल परसों हम लोग भी पूर्वी भाग पूरा हम लोग क्षेत्र घूमे, और जो इन्होंने बात उठाया पूर्वी विभाग में कि वहाँ पर पानी की समस्या है, जो भी समस्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रही बात अभी गिरिडीह लोकसभा की, तो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, और जब झारखंड में JMM की सरकार है, झारखंड में गिरिडीह विधानसभा में गिरिडीह के विधायक JMM के हैं, तो क्यों नहीं, और वो भी जब वो उसी क्षेत्र से आते हैं, तो
क्यों नहीं पूर्वी भाग पर ध्यान दिया गया? ठीक है, इनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। मैं भी परसों पूर्वी भाग गया और हम लोग सुबह से लेकर रात तक हर क्षेत्र में घूमे, वहाँ पर सड़क नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं सड़क बना? क्यों नहीं सड़क बना? और रही बात जेएमएम का जो विधायक है उनको ध्यान, ये अब पल्ला नहीं झाड़ सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, के रूप में पूछ रहा हूँ, आप इसका नहीं बताइए कि आपके सांसद, आप जिनका भी एक बात पर आपके सांसद ने बात उठाया, क्या सांसद ने बात उठाया? कभी ये बात पटल पर आई कि वो समस्या है, इनके सांसद अगर मुंह से बोले होते वो अपना प्रयास लगाए होते? नहीं आई। पहली बात एक सवाल से बात है, लेकिन बेरोजगारी वाले सवाल, मैं बेरोजगारी की बात ऐसी है, रेलवे ग्रुप डी की ये जो बात ऐसा है ना कि रेलवे का जो बात ये बोल रहे हैं, फॉर्म मिलता है, सब कुछ ठीक है। आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन है। और जो वैकेंसी जब वैकेंसी ही नहीं रहेगी तो ऑनलाइन होना ना होना से क्या मतलब है? इन्होंने कहा सबसे बड़ी जटिल समस्या जो रेलवे का जब उठाया मेरे भाई, तो एक बात बताता हूं कि बहुत पहले से गिरिडीह से पटना और कलकत्ता का लाइन जुड़ा हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई बार वहां पर जाके बैठ के धरना प्रदर्शन किया। मैं खुद जेल गया, जेल में मेरा केस हुआ, हमको उठा के मधुपुर जेल में ले गया इस केस में, समझे ना। लेकिन आज तक ले हमारे जो सांसद हैं एक बार भी क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किए। इनकी सरकार है, रेलवे इनके अंडर में है। और सबसे बड़ी समस्या जो अभी हम लोग एक टापू में रहते हैं, टापू में रात के बाद कोई भी क्षेत्र में जाना था, अब तो ठीक है, पहले से अपेक्षा भी ठीक है। लेकिन नहीं, रघुवर दास कहाँ जा? रघुवर दास तो हाथी उगाने में चला गया, और चला भी गया रघुवर दास, हाथी उगाते उगाते चला गया। और जाओ पहले को बोले दीजिए, सुनिए ना। दूसरी बात कि आज तक ले वो तो समस्या है ही कि टापू है, कोई रेलवे का जो काम है ये लोग नहीं बोलेगा कि काहे नहीं हुआ। ये लोग कभी कोशिश भी नहीं किया। इसके सांसद जो आज जीते हुए चंद्र प्रकाश जी, उसका एक काम ही लोग नहीं गिरा सकता कि वो काम किया है गिरिडीह में। एक गिरिडीह में 5 साल में नहीं आया। दूसरी बात बंद कर दिया पूरे देश में कलकत्ता बंद है। और गिरिडीह और अरे देश का बात नहीं हो रहा है, गिरिडीह का बात हो रही है। ये समस्या गिरिडीह की है, जो समस्या है जो बंद हो गया। दूसरी बात ये लोग प्रदूषण की बात उठाई, ठीक है। माननीय विधायक ये लोग का जितना साल में इसका भाजपा के यहाँ सरकार रही, जितना विधायक, देखिए एक फंड आती 5 करोड़ का, 5 करोड़ का फंड आप एक रिक्शा वाला को भी दे दीजिएगा तो हमारा और आपका जैसा लोग जाके उससे अपना गली नली बनवा लेंगे। लेकिन ये पहला विधायक है जो यूनिवर्सिटी लाया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, ये जो रोड देख रहे हैं 4 लाइन रोड बनवाया। जो आपको टुंडी रोड से बरवाडी हो तो बनियाडी तो हुए रोड है, वो बड़ा रोड बनवाया। सुने ना, अरे पहले बोलने दो ना। सब प्रकाश और चंद्र प्रकाश, अरे सुनिए ना, आज चंद्र प्रकाश चौधरी क्या किया, एक बार सुन लो। चंद्र प्रकाश चौधरी क्या किया, हमारे विधायक जी का आगे पीछे किया। चंद्र प्रकाश चौधरी, चंद्र करपति मेरे विधायक का आगे पीछे किया। और एक भी भाजपा को, एक भी शिलान्यास में भाजपा बोल दे कि उनको आगे, सुनो उसका तो काम था नहीं, जो विधायक का पीछे पीछे चला। आपका रोड था सीहोरी वाली रोड, इतना खराब स्थिति था, उसको रोड में मछली मार रहा था, उसको विधायक जी छठ के समय में पूरा काम किया, योजना था, लेकिन नहीं कर सका। और बीजेपी वाला क्या किया, सुनो बीजेपी वाला क्या किया, चंद्र प्रकाश चौधरी इसको पूछा नहीं, इसलिए आज ये लोग कहीं रहने का लायक नहीं है। और अभी सुना ना, अभी पर नहीं रहेगा। ये लोग का यही औकात है बीजेपी का गिरिडीह में कि ये लोग कुछ लग्गू बन के रहेगा और कोई काम नहीं लोग कर सकेगा। ये लोग क्षेत्रलोजी करेगा लेकिन नहीं कर सकेगा। ये लोग कुछ नहीं कर सकेगा। ये लोग बीजेपी खाली आंसू का पिछलग्गी का काम करेगा। और ये लोग यहाँ तक अगर कभी कदर को शिलान्यास भी हुआ तो पूछिए लोग से, किसी में किसी को बुलाया गया है? ये लोग का कोई
कोई पूछता नहीं है, कुछ नहीं। 4 साल में अगर जो भी किया हेमंत सरकार किया, बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम गिना नहीं सकता। जो मूल मुद्दा है फिलहाल जो भैया ने उठाया बेरोजगारी वाला, उस पे क्योंकि युवा है यहाँ पे, उस पे थोड़ी बहस हम लोग कर लेते हैं। बाकी सारे मुद्दों पर तो बहस आए दिन होती ही रहती है। बेरोजगारी वाले मसले पर ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी चली गई, नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए ना तो उनका एक और मोटो था, भूरा बाल साफ करो। जितने भी सामान्य श्रेणी के लोग हैं वो नौकरी पे आश्रित था, और ये लोग इतना बड़ा बलिया है कि नौकरी खत्म कर दिया कि जितना भी भूरा बाल है सब बिना नौकरी का छटपटा के मर जाए। ये लोग सामान्य श्रेणी के विरोधी लोग हैं। जितना भी जनरल समाज का लोग अभी वोट दे रहा है भाजपा को, सबसे पहले उन लोग को वोट देना बंद करना चाहिए। नौकरियां खत्म कर दिया। कौन नौकरी पर आश्रित था? सिर्फ बड़ा जाति का लोग जो है नौकरी पर आश्रित था। ओबीसी SC ST तो कल भी मजदूरी कर रहा था, आगे भी मजदूरी करेगा। नौकरी खत्म करके सबसे ज्यादा अगर भूरा बाल खत्म करने का काम किया तो भाजपा ही किया। नहीं, एक बात और कहते हैं, बेरोजगारी में जहाँ तक बात है तो आप छोड़िए ना, इतिहास उठा के देखिएगा, छोड़िए उधर, इतिहास उठा के देखिएगा, नहीं लगेगा वो अपना सब हम लोग है। इतिहास उठा के देखिएगा कि सुनिए, इतिहास उठा के देखिएगा कि जो नौकरी था कांग्रेस के समय में हर घर में नौकरी था। इस बात को मान के चलना, घरों तो कम था, नहीं घर कम था, नौकरी था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पूरा मोहल्ला में, एक हर घर, पूरा मोहल्ला में नौकरी नहीं है किसी घर में। आप इसका भी सर्वे करा के देख लीजिए। माने मोदी सरकार अडानी अंबानी को खुश करने के लिए, चंदा लेने के लिए, गौ के नाम चंदा, वैक्सीन के नाम में चंदा, रोजगार देने का, जो रोजगार किसको देगा? अडानी अंबानी को देगा। हम बने गरीब बेरोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है, और ये चंदा का धंधा करने के लिए बीजेपी यहाँ पर आई है। क्या युवा हैं आप? बेरोजगारी वाला सवाल है इस लोकसभा के अंदर? बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से लोग यहाँ से पलायन करते हुए जा रहे हैं, झारखंड के जनमानस के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार। आज जिस तरह से हम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, देश में कैपिटलाइजेशन की और पूरे क्षेत्र में सरकारी नौकरी लाई। आज बैंक को सरकारी किया गया, कोलवरी बनाया गया, जिससे आज पैसे कोलवरी क्षेत्र में आप जाके देखिए कितनी कमाई हो रही है। लेकिन आज कोई मोदी सरकार जी 2014 के बाद आए, कोई भी काम युवाओं के लिए, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे में कोई तरह का वैकेंसी नहीं आ रहा है, ना ग्रुप डी, ना ग्रुप सी, ना ग्रुप 2। आज जिस तरह से जगह जगह पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार से तुलना कीजिए। लोकतंत्र में तुलनात्मक करना चाहिए। आप तुलना कीजिए कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार किस तरह से कार्य कर रही थी, सरकारी नौकरी, युवा को रोजगार मिल रहा था। आज जिस प्रकार से युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के में बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए। और उस भैया ने अच्छा सवाल उठाया, लेकिन तुलना कीजिए, लोकतंत्र में तुलना करना आवश्यक। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महताब मिर्जा नाम हुआ। तो ये जो बेरोजगारी का सवाल है इस लोकसभा के अंदर, बिल्कुल बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देखे माना जाए तो जब 2014 में जब मोदी जी आए तो लोगों को आसरा जागे कि यहाँ के OBC को कुछ आरक्षण मिलेगा, कुछ काम होगा। बहुत लोग आशा से उसको वोट दिए और देश का प्रधानमंत्री बने। और जब देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों का जो इन्होंने जो ठगने का काम किया, जो OBC को मारने का काम किया, जब 2019 में एक बार जब फिर ये विकास के नाम पर जब सुनिए जब विकास के नाम पर नहीं कर पाए तो देश की जनता को फिर भी एक बार बुढ़वा बनाए कि हमने जब आएंगे तो लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन इस बार मोदी जी निश्चित तौर पर जनता, देश के जनता जाग चुके हैं और इसके झांसे में अब मोदी झांसे में नहीं, चूंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा, रोजगार मुद्दा है चाचा? हाँ, रोजगार मुद्दा है। हाँ, जितना भी नौजवान लड़का है उनसे आप पूछ लीजिए कि रोजगार के नाम पर क्या है। खाली ठगबाजी करते करते परेशान हो गया है, जुमलाबाजी। क्या रोजगार मुद्दा है? रोजगार मुद्दा सबसे ज्यादा है। तो क्या मोदी सरकार तो कहती है रोजगार दिए? हाँ, वो सब बोलने से अडानी क्या अंबानी को रोजगार दिया, रोजगार दिया तो अडानी अंबानी को रोजगार तो दिया, अडानी अंबानी को। सुनिए ना, अभी एक मिनट, रोजगार दिया है, हम लोग भी नकारते नहीं है, लेकिन अंबानी अडानी जो चंदा दिया उसको रोजगार दिया। दूसरी बात बता रहे थे कि अभी बीजेपी का लोग
बोल रहे थे उसको छोड़े ना, वो करते चलेगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि गिरिडीह में बुजुर्ग लोग से लेके युवा लोग के लिए कोई एक ऐसा जगह नहीं था कि जहां पर लोग जाके अपना समय बिता कर सके, कुछ कर सके। गिरिडीह विधायक ने बहुत बड़ा स्टेडियम गिरिडीह हाई स्कूल में बना के दिया, पचम्बा में बना के दिया, और एक केस का मामला, जमीन का मामला फंसा हुआ है, वो स्टेडियम बना के दिया, समझे ना। और बीजेपी का जो आंसू का जो सांसद है उसका एक भी काम बीजेपी का लोग नहीं गिना सकता, इसलिए नहीं गिना सकता कि उन लोग को पूछा ही नहीं था। आज कौन फिर चंदा का धंधा बना दिया आंसू लोग, उसको बुला लिया चंदा धंधा में, फिर बीजेपी लोग चिल्लाने लगा, लेकिन एक भी काम गिनाने के लायक नहीं है। अच्छा एक मिनट, अभी जो नागालैंड में 6 जिला में जो वोट नहीं पड़ा उसका कारण क्या था? 0% वोट, 0% भी वहाँ तक एक आदमी भी वोट डालने नहीं गया। कारण क्या है? उन लोग खुद बोला जब हमको मंदिर से पेट चल जाएगा तो वोट डालने हम क्या जाएंगे, समझ गए ना। लेकिन जो नौजवान लड़का लोग है, आज हम लोग का, कल भी हम लोग नौजवान थे, आज हम लोग मर्दार हो गए, लेकिन जो भविष्य है उसका एक भी मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। उनका बोलना भी जुलूम है। क्या बेरोजगारी है मुद्दा? बिल्कुल बेरोजगारी भी मुद्दा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जिस तरह से अभी जो इलेक्शन है इसमें हमारा सबसे पहला ये है कि हमें संविधान को बचाना है, क्योंकि किसको जीताना है किसको हराना है, ये सबसे पहले ये मेन सेट करना है हमें कि हमें सबसे पहले संविधान को बचाना। जिस तरह मोदी जी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस कैंडिडेट को जिताना चाहिए जो हमें संविधान बचाया जा सके। इसके अलावा भी बेरोजगारी की भी मुद्दा है, और मोदी जी के सबसे बड़ा ये कमियां हैं कि वो सिर्फ जातिवाद पे ही राजनीति कर रहे हैं, और उनका सिर्फ गिना चुना वोट बैंक है, और वो जितने भी मुस्लिम वोट हैं वो बांट के वो जीत रहे हैं। जिस दिन मुस्लिम ये समझ जाए कि हमें संविधान को बचाना है, उस दिन मोदी जी बिल्कुल भी हार जाएंगे। संविधान को आप लोग बदलना चाहते हैं, आप लोग की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। आप बहुत ही पढ़े लिखे होंगे, कम से कम अच्छे खासे पढ़े होंगे। आज आप कोई भी योजना का एक योजना निकाल दीजिए जिसमें बैंड लाल किया हो कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, मैंने खुद उज्ज्वला बांटा है। आज जितने अच्छा घर हिंदू भाई नहीं बना रहे हैं, उससे अच्छा घर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री आवास को बना रहे हैं कि वो खर्च कि हिंदू मुस्लिम से सब करके यही कारण करेगा, राजनीति करेगा, उसको कुछ भी बोलिए, धर्म का नाम आप एक योजना में धर्म मुस्लिम, अरे भैया आप नहीं करेगा। मोदी देवे ने की, मोदी जी झारखंड में आवास देवे ने की। 4 साल से मोदी जी, 4 साल से मोदी जी, सुनिए, 4 साल से मोदी जी एक भी आवास नहीं दिया। पूछिए कहाँ नहीं दिया, पूछिए ना कि 4 साल से आवास क्यों नहीं, पूछिए 4 साल से आवास क्यों नहीं दिया, पूछिए से कि 4 साल से आवास क्यों नहीं दिया। 4 साल हम बात कर रहे हैं, कतनी में बोलता हूँ, 4 साल से आवास क्यों नहीं दिया। 4 साल आप मेरे साथ सुबह मेरे स्कूटी पे मेरे साथ चलिए, ये भी रहेगा। और प्रधानमंत्री आवास मैं गिनवाऊंगा आपको भंडारी। मैं चैलेंज करता हूँ, 5 लाख का चैलेंज करता हूँ, क्या अगर 4 साल से नया आवास दिया होगा तो हम लोग सामने करते नहीं। अरे लेखा जोखा नहीं है, लेखा जोखा